Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में of course and of course क्या है जो आपके पर्सन के दिल और दिमाग पे चल रहा है. So what is going on in your person's mind? चाहे आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट सिचुएशन पे है, हम इस रीडिंग को आपके तक पहुंचाने वाले हैं. सो लेट्स फाइंड आउट कि वो क्या ही सोचते हैं आपके बारे में. सो पूरी तरह से उनके ऊपर फोकस कीजिए. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं एंड आगे जाके भी क्या होगा इस रिलेशनशिप में. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. सो वी डू हैव एज अ 3 ऑफ एथेंस. ओके, हमारे पास है द लेडी एंड द लॉर्ड. वी डू हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स. यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ कप्स. कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है. वी डू हैव एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लीब्रा. ठीक है, कुंभ, मिथुन और तुला है. यहाँ पे जेमिनाई है. वी डू हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु. 10, 2, 7, 6 एंड 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पे आपके पर्सन दिल और दिमाग पे क्या चल रहा है. अगर आपके पर्सन आपसे सेपरेटेड है या नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ब्लॉक्ड है, आप बात ही नहीं कर रहे हो, बहुत समय हो रहा है, इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा सन्नाटे में है. इनको क्या है ना, घर की जिम्मेदारी जो है वो भी देखना पड़ता है, बाहर की जिम्मेदारी जो है वो भी पूरा करना पड़ता है. हो सकता है कि यू हैड बिन मैरिड विद दिस पर्सन, आप इनके साथ हो सकता है कि आपकी शादी हो गई थी लेकिन अभी आप सेपरेटेड है और इन्होंने कहीं और जगह पे रिलेशनशिप रखा एंड देन यू डिसाइडेड. हो सकता है कि आप ही ने डिसाइड किया जस्ट लीव द रिलेशनशिप एंड बी हैप्पी. सो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गया होगा कि आप जो है इनको गलत समझ बैठे या इन्होंने आपको गलत समझ बैठे. अभी ऐसा है कि ये इंसान को ऐसा लगता ज़रूर है कि दैट यू आर डेटिंग समवन, यू आर जस्ट हैविंग इंटरेस्ट ऑन समवन, आपका इंटरेस्ट किसी और के ऊपर है. सो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, आपके ऊपर फिर फोकस नहीं करना है, उनको अपना जॉब के ऊपर फोकस करना है. और फिर करके क्या फ़ायदा, फिर आप ही इंटरेस्टेड नहीं है. आप इतना ज़्यादा मोटिवेटेड है मे बी आपके काम के जगह पे, और आप बहुत पंक्चुअल भी है, आप बहुत डेडिकेटेड भी है, आप अपना गोल्स, आप अपना एम्बिशन को लेके बहुत बिजी भी हो. तो इनको ऐसा ज़रूर लगता है कि इफ़ दे ट्राई ऑल्सो कैन दे डू इट. अगर वो कोशिश भी करते हैं क्या वो कर पाएंगे. कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप आउट ऑफ मैरिज भी हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग इंसान के साथ आप शादीशुदा है और इससे पहले आप दोनों की रिलेशनशिप था लेकिन कहीं ना कहीं पे परिवार की वजह से आपकी शादी नहीं हो पाई एंड देन यू हैड कनेक्टेड दिस पर्सन और दिस पर्सन हैड कनेक्टेड यू. सो ये ऐसे चाहता है कि आप दोनों एक साथ हो जाओ. कुछ लोगों के लिए अगर ये एक न्यू कनेक्शन है तो ये इंसान आपको लंच या डिनर डेट पे बुला के कुछ बातें आपके साथ शेयर करना भी चाहते हैं और आपको समझना भी चाहते हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो. लेकिन ठीक है, ये इंसान आपकी इंतज़ार कर रहे हैं, ये तो पक्का है. ठीक है, ऐसा यहाँ पे कोई दौराए है ही नहीं. इंसान आपके लिए इंतज़ार नहीं कर रहे हैं. सो दे आर रियली वेटिंग फॉर यू एंड ये इंसान आपके लिए इंतज़ार कर भी सकते हैं बहुत ज़्यादा. कुछ लोगों के लिए इंसान को ऐसा लगता है कि शायद आप उनको मे बी दे आर लाइक यू नो नॉट एजुकेटेड लाइक यू, या हो सकता है कि उनके प्रोफाइल आपके साथ मैच नहीं करता, बैकग्राउंड नहीं करता, इसलिए शायद आप उनको अवॉइड कर रहे हो. लेकिन वो बहुत ज़्यादा ईमानदार है, वो आपको जन्नत की सारी खुशी देंगे. ठीक है, बस अब हाँ कर दो बस, और कुछ नहीं चाहिए. सो दे आर बिल्डिंग सर्टेन ड्रीम्स
बट इनका जो है ना कहीं पे एक्शन जो मोड पे है, ये मुझे अभी इस एनर्जी से इस तरह से दिख रहा है दैट दे आर रेडी टू पुट द एक्शन। बट उन्होंने जो है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है अगर अभी आप बोल दो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मेरा ले सकते हो, शायद वो अभी आपको ना, आपको ऐसा ना कर दे, नहीं अभी नहीं, बट हाँ विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दे मे एग्री, उस तरह से। तो वही हुआ ना कि ज़रा सा दिल में जगह बनाने तो दे मुझे, उस तरह से है यहाँ पे। 3 ऑफ एथम्स, तो यहाँ पे 3 ऑफ एथम्स क्यों है? वाई देयर इज 3 ऑफ एथम्स? ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैंने आपको यही कहा कि अगर इस इंसान को अभी आप कह दें कि कैन यू गिव मी द कमिटमेंट, दे विल एग्री टू सर्टेन पॉइंट, ठीक है। बट अगर आप परमानेंटली बोलो तो ये ऐसा ही कहेंगे आपको कि इनके फाइनेंशियल पोजीशन उतना अच्छा नहीं है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा अपनी ज़िंदगी में कर दिखाएंगे, शाइन करेंगे वो अपने लाइफ में, एंड वो सेटल होना चाहते हैं कुछ जगह पे, हो सकता है, एंड देयरफॉर दे आर नॉट रेडी राइट नाउ, बट फ्यूचर में यहाँ पे ये इंसान आपको ब्राइट चांसेस दिखा सकते हैं, उस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे द लेडी है। और उस वजह से ही शायद फाइनेंसेस के वजह से ही अगर उन्होंने आपके साथ रिश्ता नहीं रखा, उसका मेन जो सोर्स था वो है फाइनेंसेस एंड नथिंग अदर देन दैट। हो सकता है कि आपके परिवार वाले ने भी आपका साथ नहीं दिया या उनका परिवार उनका साथ नहीं दिया और फिर शादी नहीं हो पाई, कहीं ना कहीं पे आप दूर चले गए, ये भी दूर चले गए, सारे फाइनेंसेस की ही यहाँ पे सुख सुविधा की वही होता है कि जड़ है। हो सकता है उनका इनकम इतना ज़्यादा लो था, मे बी योर पेरेंट्स हैड नॉट एग्रीड, और उनके पेरेंट्स भी हो सकता है कुछ इस तरह से। ओके, द लेडी एंड द लॉर्ड, यहाँ पे द लवर्स कार्ड क्यों है यहाँ पे? वाई देयर इज द लेडी एंड द लॉर्ड? वी डू हैव द स्टार कार्ड, बाद में आते हैं एक एक करके, पहले मैं निकाल देती हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? वाई दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स इज देयर? वी डू हैव द एम्प्रेस, यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स क्यों है? वाई देयर इज 2 ऑफ वैंड्स? सो वी डू हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स क्यों है? वाई दिस 10 ऑफ चैलिसेस क्यों है यहाँ पे? देखा, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स क्यों है? वाई देयर इज किंग ऑफ कप्स? 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पहली बात तो है व्हाट डू दे वांट, क्या चाहते हैं वो, ठीक है। रूह से यही चाहते हैं कि आप और ये दोनों कंफर्टेबल ज़िंदगी जिए। यहाँ पे भी पैर के नीचे, यहाँ पे भी पैर के नीचे। पैर के नीचे मतलब क्या है? छाया, शेड, ओके, कंफर्ट, सिक्योरिटी, एवरीथिंग। सो ये इंसान चाहते हैं कि उन्होंने जितना भी रिसोर्सेस या जितना भी उनका इनकम है, चाहे जो भी हो, वो आपके साथ वो खुशी खुशी शेयर करना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली दे वांट टू एंजॉय द लाइफ विथ यू ओनली, दैट इज़ फॉर श्योर। अकेले अकेले एंजॉय अच्छा नहीं होता, बट ये आप ही के साथ सबसे ज़्यादा सुकून वाली ज़िंदगी जीना चाहता है विद द फ्यूचर फैमिली। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स विद द 2 ऑफ वैंड्स। अगर आपके पर्सन अभी भी आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपका मन में अभी भी क्वेश्चन है, सो दे मे बी इग्नोरिंग यू, मे बी उनको ऐसा लगता है कि वो कोई न्यू सेटअप करेंगे, कुछ न्यू बिजनेस आइडियाज़ उनके मन में है, हो सकता है बाहर जाना चाहते हैं, हो सकता है अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं बिकॉज उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिला है, या हो सकता है दे आर ऑलरेडी, ठीक है, कमिटेड टू समवन। सो हो सकता है कि इस वक्त आपके साथ एक नई शुरुआत वो नहीं करना चाहते, मे बी। और अगर ये करना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है नहीं मेरे पर्सन तो ऐसा नहीं है, तो मेरे पर्सन के साथ तो मेरा हेल्दी कनेक्शन है, अच्छा कनेक्शन है, तो इस दौरान मुझे ये दिख रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं पे उस ग्राउंड पे, सॉलिड ग्राउंड पे लेके जाना चाहते हैं जहाँ पे ये फुल्ली, ठीक है, मजबूत, जड़ से मजबूत हो जाए आप दोनों का रिश्ता। यहाँ पे ये इंसान आपके इंतज़ार कर सकते हैं बिकॉज दे आर मेस्मराइज्ड राइट बाय योर ब्यूटी, बाय योर ग्रेस, बाय योर काइंडनेस,
बहुत दयालु है, आप इमोशनल है, आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग। दे नो, उनको पता है कि आपके अंदर काबिलियत है। जो पहले वैल्यू नहीं देते थे आपको, अभी आपको देना शुरू किए हैं। यहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि इस जन्नत में सबसे ज़्यादा अगर कोई रिश्ता, ठीक है, पाक है, तो वो है आप दोनों का। तो यहाँ पे पवित्र रिश्ता आप दोनों का ही है, वो मानते हैं। और कहीं ना कहीं भी इंसान को ऐसा लगता है कि पुराना जो भी मसला था वो हल हो जाना चाहिए, उसका पूरी तरह से सोल्यूशन हो जाना चाहिए। एंड डेफिनेटली दे आर गेटिंग कनेक्टेड टू विथ यू, यू नो, दिस इज़ रियली अ फैंटास्टिक कनेक्शन जो मुझे यहाँ पे दिखता है। चाहे आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हो या नहीं हो, दिस इज़ अ कनेक्शन विच इज़ सो प्योर। बट हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लगे नहीं ये तो मुझे हेट करते हैं, ठीक है, इसका आपको लग सकता है कि वो हेट करते हैं। एंड डेफिनेटली मे बी इट इज़ लाइक दैट, दैट आपको ऐसा फीलिंग होता है कि नहीं, नो, दिस कनेक्शन इज़ नॉट राइट फॉर मी, कनेक्शन मेरे लिए सही नहीं है। सो आप उसको वहीं तक ख़त्म कर सकते हो। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद एट ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके बॉस हो सकता है, मे बी वर्क प्लेस पे आप मिले हो, या कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे दिखता है कि ये आपको जल्द से जल्द, जैसे मैंने आपको बताया कि लंच डेट फॉर फूड, जैसे खाना खाते खाते ना बहुत कुछ चीज़ निकल जाता है, तो उसी तरह से ये इंसान जो है आपको जानना चाहते हैं इन डिटेल्स। मे बी दिस इज़ एक्सट्रीमली अ न्यू कनेक्शन, सो मे बी इतना कुछ हुआ नहीं है फिक्स्ड अभी तक। मे बी दिस पर्सन हैज़ अ क्रश ऑन यू, यू हैव अ क्रश ऑन दिस पर्सन। आप दोनों ही अलग अलग एज के हैं, और आप दोनों ही हो सकता है कि संस्था में हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हैं, या अलग ऑर्गेनाइजेशन में भी होंगे, तो भी आप उनके साथ मीटिंग करना चाहते हो। मे बी आप जानते हो दैट दिस पर्सन हैज़ फैमिली, बट ऑल ऑफ अ सडन आपका ऐसा हुआ उनके साथ। नाउ व्हाट डू दे वांट, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे यही है, किंग ऑफ कप्स। सो यहाँ पे क्या है ना, ये इंसान ऐसे इंसान है कि सब कुछ जो है बैलेंस कर सकते हैं। अगर इनको काम करने दिया जाए तो भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे से बैलेंस कर लेंगे, फैमिली लाइफ भी अच्छे से मेंटेन करते हैं। सो इन दिस कनेक्शन आई डू थिंक सो दैट आप जब इनको मिलेंगे या अगर ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो यहाँ पे ये इंसान जो है फ्यूचर एक्शन जो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है, दैट दे वांट टू जस्ट यू नो इनवाइट यू एंड दे वांट टू नो ईच एंड एवरी डिटेल्स अबाउट यू, हर एक डिटेल्स वो आपके बारे में ही लेना चाहते हैं। ओके, नाउ यू आर द डायमंड ऑफ माई आईज, लव यू सो मच, आप हमारे आंखों के हीरा है। ओके, व्हेन आई लुक इनटू योर आईज आई सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सोल, योर लव इज़ रियली ग्रेट। जब हम आपके आंखों में देखते हैं तो हमें अपने रूह की जो है एक रिफ्लेक्शन दिखता है, तो आपका प्यार हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ लाइज एंड डिसीट, वो तो है, आजकल के दुनिया में सब कुछ भ्रष्ट है, ठीक है, एवरीथिंग इज लाइक यू नो गेटिंग करप्टेड, एवरीथिंग इज नाउ गेटिंग सो मच वर्स्ट सिनेरियोज। आई फील लकी व्हेन आई सी द लव इन योर आइज, आज आँखों का ही, ठीक है, यहाँ पे वो वाला सॉन्ग याद आ रहा है, आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। तो उसी तरह से अदाएं आपके आँखों से ही वो जनरली मेस्मराइज हो रहे हैं, आँखों में कुछ जादू है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, लव यू लॉट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड